Hello students, today we will start the chapter 3rd trigonometry functions. In 10th standard you learn about the trigonometric ratios. Now we will learn about trigonometric function. This is advanced in that which you have learned in 10th standard. So our first topic is angles. In this topic we will learn about angles and its measurement. इन लोअर क्लासेज यू स्टडीड अबाउट एंगल, आपने एंगल के बारे में पढ़ा है छोटी क्लासों में. यू नो दैट एंगल हैव इफ़ टू रेज हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट. ये दो रे होगी हमारे पास, एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. ओ ए एंड ओ बी आर टू रेज, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंगल. ओ ए और ओ बी इसकी साइड्स होगी एंगल की, और या आर्म्स होगी. तो एंगल बनता कैसे, जैसे ये मान लो एंगल बनता है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का. तो जो दो साइड है, एक है ओ ए और ओ बी. एक साइड को हम बोलते हैं इनिशियल साइड. इनिशियल साइड होती है वो फिक्स रहती है हमेशा, ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स रहती है. और जो दूसरी साइड होती है जैसे यहाँ पे ओ बी होगी, वो होती है टर्मिनल साइड, वो रोटेट करती है. तो जैसे जैसे रोटेशन होता है वैसे वैसे ये एंगल फॉर्म होता है. तो देखते हैं यहाँ एंगल कैसे फॉर्म होता है. जैसे ये ओ ए अपनी इनिशियल साइड होगी, ये फिक्स रहेगी. अब जो दूसरी साइड है ओ बी है वो रोटेट होगी. इसके रोटेशन से अलग अलग एंगल बनते हैं. जैसे ये रोटेट हो रही है यहाँ पे, अब देखिए आप ओ बी रोटेट होगी. ओ बी के रोटेट होने से अलग अलग एंगल बनते हैं. ये एंगल बन रहे हैं, तो इस पे इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं जो रोटेट होती है. अब यह जो रोटेशन है वो दो टाइप का होता है. एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक की हैंड्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज. जैसे हमारी ओ बी है वो ओ ए से स्टार्ट हुई और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की. तो ये फर्स्ट टाइप मूव है कि जो टर्मिनल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, जो क्लॉक के हैंड मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल. एंगल बनेगा 30 का, 60 का, 90 का, 120, 180, कोई भी जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव है जब टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है. अलग अलग रोटेशन से अलग अलग एंगल बनेगा. इस एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल. अब सेकंड देखते हैं. ये हमारी ओ ए आ गई इनिशियल साइड. अब हम ओ बी का जो टर्मिनल साइड है उसका रोटेशन लेते हैं क्लॉकवाइज. जैसे जिस डायरेक्शन में क्लॉक्स के हैंड्स मूव करते हैं, जैसे ये मूव कर रहा है ओ बी, ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन. ये टर्मिनल साइड हो गया. दिस रोटेशन इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज. ये क्लॉक की डायरेक्शन, क्लॉक्स के जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, उसकी डायरेक्शन में मूव कर रही है. ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन. जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, जब ये ऐसे मूव करती है टर्मिनल साइड, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल. ये होता है नेगेटिव एंगल. वही होता है 30, 60, 90. नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रोटेट किस साइड में हो रही है. अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल प्लस में है. एंगल प्लस में आने का मतलब हमें पता चल जाता है कि जो टर्मिनल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है. और जब माइनस मान लो 30 दिया, माइनस 60 दिया, इट मीन जो टर्मिनल साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है. जैसे एंगल अपने मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से, अगर लाइन के ऊपर रखोगे प्रोटेक्टर तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंगल पॉजिटिव हो गया. लाइन के नीचे प्रोटेक्टर रखोगे, उसको उल्टा कर दोगे, तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल हो जाएगा. तो ये दो टाइप के रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज से जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव है, और जो क्लॉकवाइज से एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल है. तो ये हो गया एंगल. अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये एंगल की डेफिनेशन बताई है कि एंगल क्या है. एंगल इज़ मेजर ऑफ रोटेशन. एंगल है रोटेशन का मेज़र है, कि कोई भी रोटेशन को हम मेज़र करते हैं जो उसकी वैल्यू आती है वही एंगल है, ठीक है. व्हेन इट्स रोटेट अबाउट द इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट मतलब जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स के चारों तरफ रोटेट करती है वन साइड, तो एंगल मिलता है. जो ओरिजिनल रे है जो फिक्स रहती है उसको हम इनिशियल बोलते हैं, और जो रोटेट होके जो हमें आर्म मिलती है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड. तो दो साइड होगी या दो आर्म्स होगी, इनिशियल और टर्मिनल. और वही बताया कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसको वर्टेक्स बोलते हैं.
बताया था अभी, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जिस पॉइंट जैसे ओ था हमारा एंगल के अंदर, ओ के चारों तरफ मूव करती है एक साइड, तो ओ हो गया वर्टेक्स। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव है, उस एंगल को हम कहेंगे कि एंगल पॉजिटिव है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक्स के हैंड जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर क्लॉक की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव करती है टर्मिनल साइड, तो जो एंगल बनेगा दैट इज़ पॉजिटिव एंगल। तो एंगल यहाँ पे अब ये ध्यान रखिए, एंगल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये हमारी इनिशियल साइड है ओ ए। अब ये इनिशियल साइड यहाँ से मूव होना शुरू होती है, रोटेट होती है, रोटेट होके पूरा एक सर्कल पूरा करके वापस यहीं आ जाती है। यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर से स्टार्ट हुई, जैसे ये इनिशियल साइड ऊपर से स्टार्ट हुई, पूरा एक सर्किल, पूरा एक राउंड करके वापस वहीं आ जाती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। जैसे एरो शो कर रहा है कि इधर से रोटेट हुई, और जो ओ ए है रोटेट होके ये टर्मिनल साइड ओ ए और ओ बी कोइंसाइड होगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। इस पूरे रोटेशन को हम बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। जब एक पॉइंट से स्टार्ट हुए वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है हमारी साइड, तो उसको हम बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। की एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया, एक सर्किल पूरा हो गया मूवमेंट का, रोटेशन का एक सर्किल पूरा हो गया। इट इज़ कॉल्ड एज वन रिवोल्यूशन। सो दैट इज़ एंगल। अब मेज़र ऑफ एंगल, एंगल को मेज़र कैसे करते हैं, एंगल की मेज़रमेंट। आपने पहले एंगल मेज़र किए हुए हैं, तो आपने जो मेज़रमेंट किया एंगल का, उसकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो डिग्री आपने स्टडी की हुई है लोअर क्लासेस में। डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री है, 1/360 पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन कॉल्ड एज 1 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था कि 1 रिवोल्यूशन है, जो 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू है, अगर हम उसको 360 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू होती है 1 रिवोल्यूशन अपॉन 360। 1 रिवोल्यूशन को अगर हम 360 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 1 डिग्री इज़ 1 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 360। अब 1 डिग्री है, इसकी स्मॉलर यूनिट भी है, जैसे सेंटीमीटर की, मीटर की स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर होती है, वैसे डिग्री की स्मॉलर यूनिट होती है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है हमारे पास स्मॉलर यूनिट में 60 मिनट। ये जो सिंबल लगा है यहाँ पे मिनट का है, ऊपर डैश लगा है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री की छोटी यूनिट मिनट है और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ऐसे 1 मिनट की स्मॉलर यूनिट फिर सेकंड आ जाती है, जैसे टाइम में होती है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो डबल डैश लगा है दैट इज़ 60 सेकेंड। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। जो मिनट और सेकेंड है वो डिग्री की स्मॉलर यूनिट्स हैं। इज दैट क्लियर? नाउ एंगल इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है ये बताया था। 1 रिवोल्यूशन आपको एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, पूरा एक सर्किल, पूरा एक रोटेशन करके वापस वहीं आ गई, तो 1 रिवोल्यूशन में हमेशा एंगल बनता है 360। जब एक पूरा रोटेशन ले लेते हैं तो एंगल बनता है 360। इट इज कॉल्ड एज एंगल इन 1 रिवोल्यूशन। तो डिग्री में होता है 360 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी एंगल को मेजर करने की, इट इज़ डिग्री मेजर। और 1 डिग्री होता है 1 रिवोल्यूशन अपॉन 360। डिग्री की स्मॉलर यूनिट मिनट और मिनट की स्मॉलर यूनिट फिर सेकंड है। और एक रिवोल्यूशन में हमेशा 360 डिग्री एंगल बनता है। ये जो डिग्री मेजर है ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, आपने एंगल मेजर किया हमेशा डिग्री में किया। अब हमारे पास दूसरा मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड एज रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब हुआ जिसकी रेडियस 1 है और उसमें एक हमारे पास आर्क है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है। तो जो 1 यूनिट की आर्क है वो जो एंगल बनाएगी सेंटर पे उसको वो रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन। लेट्स सी इन दिस फिगर, ये हमारे पास एक सर्किल आ गया, ये यूनिट सर्किल है। इसको यूनिट सर्किल इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है, 1 मिलीमीटर हो सकती है। 1 यूनिट का लोहिया। तो ये हमारी ओ ए एक रेडियस आ गई। एक दूसरी रेडियस ले लेते हैं ओ बी, और ये जो रेडियस है ओ ए और ओ बी ये है 1 यूनिट। अब अगर हमारे जो ए बी आर्क है, ए से बी जो आर्क है, सर्कल का पार्ट है जिसको आर्क बोलते हैं, आपको पता है ए बी आर्क, इसकी लेंथ भी अगर 1 यूनिट है, रेडियस 1 यूनिट और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट,
तो जो अब सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ओ ए और ओ बी के बीच में, ये देखिए मार्क कर दिया एंगल, ये एंगल जो ओ ए और ओ बी के बीच में बन रहा है, इसको बोलेंगे हम 1 रेडियन। इसका मेज़रमेंट है 1 रेडियन। इस एंगल की वैल्यू होगी 1 रेडियन जब हमारे पास रेडियस 1 यूनिट है और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 यूनिट है। तो जो एंगल बनेगा 1 रेडियन बनेगा। इस एंगल का मेजरमेंट इज़ 1 रेडियन, यही डेफिनेशन में लिखा है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है और लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है, तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे 1 रेडियन है। लेट्स सी अनदर सर्किल, यूनिट सर्किल, इसकी ओ ए और ओ बी दो रेडियस होगी, 1 यूनिट है, दोनों रेडियस 1 यूनिट है। अब सपोज करो जो कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, ए से बी की जो लेंथ है, आर्क की लेंथ है, वो 2 यूनिट है। अगर वो 2 यूनिट है तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा 2 रेडियन, ठीक है। अब हमेशा अगर रेडियस 1 है तो आर्क की लेंथ है उतने ही रेडियन एंगल बनेगा। अगर आर्क की लेंथ 3 यूनिट है तो यहाँ पे 3 रेडियन बन जाएगा, 5 यूनिट है तो 5 रेडियन बन जाएगा। तो ये है एंगल 1 रेडियन। 1 रेडियन एंगल बनता है यूनिट सर्किल में। 1 यूनिट की जो आर्क है जितना एंगल बनाएगी सेंटर पे वही 1 रेडियन है। फिर रेडियन में देखते हैं, लेट इट इज ए सर्कल। अब हम एक सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस r है, ठीक है। हमेशा हमारे पास 1 यूनिट का सर्कल तो नहीं होगा, चेंज भी हो सकती है रेडियस। तो ये सपोज कर लिया जो ओ ए और ओ बी रेडियस है हमारी, इनकी लेंथ है r यूनिट, लेंथ ऑफ रेडियस है वो हमारी r है, स्मॉल r, ठीक है। अब जो ए बी है लेंथ ऑफ आर्क, उसको हम सपोज कर लेते हैं l यूनिट, लेंथ ऑफ आर्क है l यूनिट, रेडियस है r, और सपोज कर लेते हैं जो एंगल बन रहा है सेंटर पे दैट इज़ थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा कितने रेडियन होगा, उसका फॉर्मूला गया थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो जितनी भी लेंथ ऑफ आर्क है उसको अगर हम सर्कल के रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो रेडियन में आ जाएगा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेंथ है एल, रेडियस आर है, तो एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और ये जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में होगी, डिग्री नहीं होगी, वो रेडियन होगी, चाहे 5 आए, चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, उसको बोलेंगे हम एंगल इन रेडियन। अब एंगल इन 1 रिवोल्यूशन देखते हैं। मान लो ओ ए है, ए से स्टार्ट हुआ ये रेडियस और पूरा एक राउंड लेके वापस यहीं पे आ गया, तो ये हो गया 1 रिवोल्यूशन, 1 रोटेशन। तो एंगल इन 1 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन आर। तो एल कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के, एक बार यहाँ से चला पूरे सर्किल के ऊपर घूम के वापस ए पे आ गया, आप देख रहे हैं एरो से, ए से स्टार्ट हुआ वापस घूम के ए पे आ गया, तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमारे पास एल होता है लेंथ ऑफ आर्क, वो होगी सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस, यही फॉर्मूला है हमारा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, तो वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, पूरा एक सर्किल ए से वापस ए पे आ गया घूम के, तो जो सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस होगी, और आर होगी रेडियस। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है आपको पता है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन हमारी रेडियस कितने है इस सर्कल की, आर है, तो 2 पाई अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल इन 1 रिवोल्यूशन आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो रेडियन में जो एंगल है वो हमेशा 2 पाई होता है। अभी हमने डिग्री में बताया था एंगल एक रिवोल्यूशन में डिग्री में कितना बनता था, 360 डिग्री। डिग्री में बनता है एक रिवोल्यूशन में एंगल 360 डिग्री, और रेडियन में बनता है 2 पाई रेडियन। ये याद रखिए, एंगल इन 1 रिवोल्यूशन इन रेडियन इट इज़ 2 पाई रेडियन, एंड इन डिग्री इट इज़ 360 डिग्री। दो टाइप के एंगल है 1 रिवोल्यूशन में, डिग्री में 360 और रेडियन में 2 पाई। अब इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इनका रिलेशन फाइंड करते हैं कि डिग्री और रिलेशन में, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है। तो एंगल इन 1 रिवोल्यूशन कितना था, 2 पाई रेडियन अभी हमने किया, और एंगल इन 1 रिवोल्यूशन डिग्री में कितना है, 360 डिग्री। एक में 2 पाई रेडियन है और दूसरे में 360 डिग्री है, दोनों ही एंगल 1 रिवोल्यूशन में, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 पाई को 360 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 360 को काटेंगे तो 180 आ जाएगा, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन है
रेडियन और डिग्री में पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री। अभी तक पाई आपने क्या पढ़ा 22/7, अब से हम पाई पढ़ेंगे 180 डिग्री भी। तो अब 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है तो पाई को इधर डिवाइड कर दिया तो 180 डिग्री अपॉन पाई आ गया। 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं डिग्री में तो 180 अपॉन पाई, पाई होता है 22/7, उससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 57 डिग्री 16 मिनट। तो 1 रेडियन है वो उसकी डिग्री में वैल्यू कितनी है 57 डिग्री 16 मिनट। ऐसे 1 डिग्री फाइंड करना है तो 180 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0.01746 रेडियन। तो 1 डिग्री है वो हो गया 0.01746 और 1 रेडियन हो गया 57 डिग्री 18 मिनट। ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री में। जब भी हमें एंगल में यूज करना होगा तो पाई की जगह हम 180 डिग्री भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। तो 1 रेडियन है 57 डिग्री 16 मिनट और 1 डिग्री है 0.01476 रेडियन। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर। रेडियन और डिग्री के अंदर रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करते हैं कि कन्वर्ट कैसे करें, एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें। अगर रेडियन है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करें, डिग्री है तो रेडियन में कैसे करें। यह कन्वेंशन या कन्वर्जन। तो अगर हमें रेडियन मेजर चाहिए, डिग्री गिवन है रेडियन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हो गया रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। यानी जितने डिग्री की जो वैल्यू दी है उसको अगर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा, एंगल आएगा, वो रेडियन मेजर में हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियन मेजर है। अगर हमारे पास डिग्री गिवन है उसको रेडियन में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला। दूसरा है अगर रेडियन मेजर गिवन है और डिग्री में चेंज करना है तो जो भी रेडियन मेजर है उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में एंगल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना, डिग्री से रेडियन में चेंज करना। ये दो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। जब भी डिग्री को चेंज करना है रेडियन में तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन को चेंज करना है डिग्री में तो 180 अपॉन पाई से। लेट्स सी एग्जांपल, ये कुछ एंगल गिवन है, उनको डिग्री मेजर में चेंज करना है, नहीं रेडियन मेजर में फाइंड करना है। डिग्री में गिवन है, एंगल इज गिवन इन डिग्री एंड वी हैव टू चेंज इनटू रेडियन। तो 30 डिग्री, 90 डिग्री, -200 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल माइनस में भी हो सकता है, माइनस इक्वल ये पता चलता है कि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो ये फॉर्मूला है हमारा रेडियन में फाइंड करने का, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। तो डिग्री की वैल्यू रख देंगे, जैसे 30 डिग्री यहाँ पे 30 रखेंगे तो रेडियन में आ जाएगा, 90 रखेंगे तो रेडियन में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, पाई अपॉन 180 इंटू 30, डिग्री की वैल्यू 30 रखी, 30 से 180 को घटा, पाई अपॉन 6 रेडियन। तो आज के बाद अगर 30 डिग्री एंगल है इसको हम पाई अपॉन 6 भी लिख सकते हैं, डिग्री में 30 और रेडियन में पाई/6। ऐसे ही रेडियन मेजर पाई अपॉन 180, 90 है नेक्स्ट, तो 90 से मल्टीप्लाई किया, 90 टू या 180 तो पाई/2 आ गया। तो आज के बाद 90 डिग्री या पाई/2 रेडियन, 90 डिग्री को हम पाई/2 भी लिख सकते हैं, पाई/2 है तो उसको 90 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे थर्ड है -200, माइनस का साइन साथ में रहेगा तो -10 पाई/9 रेडियन आ गया। वहाँ पे एंगल माइनस में था, यहाँ भी रेडियन में माइनस में आएगा। फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करना। तो ये मेथड है कि अगर डिग्री में एंगल गिवन है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करना है। डिग्री का जो भी एंगल है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास एंगल रेडियन में आ जाएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब हम रेडियन में एंगल गिवन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पार्ट है 3 पाई, 2 पाई/3, पाई/3, 6, ठीक है। पाई भी हो सकता है एंगल में, विदाउट पाई भी हो सकता है, मेथड सेम ही रहेगा। तो डिग्री मेजर का क्या फॉर्मूला है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में जो एंगल है उसको रखेंगे और डिग्री में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या होगा, 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 540 पाई आ गया। सेकंड क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करोगे 120 डिग्री।
120 डिग्री, ऐसे ही पाई बाई 3 है तो 60 डिग्री आया। तो 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं और पाई बाई 3 को 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये था कन्वर्जन ऑफ एंगल्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। डिग्री से रेडियन मेजर में चेंज करना, रेडियन मेजर से डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन में चेंज करना। सिंपल फॉर्मूला है कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे या पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर आएगा, डिग्री चाहिए तो पाई नीचे आएगा। थैंक यू। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे।